हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज तन्मय। चलिए देखते हैं मंडे को मार्केट कैसा मूव कर सकता है और सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे। मार्केट काफी इंटरेस्टिंग फेज पे खत्म हुआ है और आज का दिन है 25 ऑफ मार्च 2023, सैटरडे का दिन। मैं मंडे के लिए वीडियो बना रहा हूँ और पहले मैं पोजीशंस दिखा देता हूँ। ऑन फ्राइडे मैं ये पोजीशन क्लोज कर चुका हूँ, दैट्स व्हाई यू आर सीइंग इट ऑन कंसोल। मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। सो एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे ट्रेड दिख रहा है एंड आई टुक 40,300 कॉल। मैं ये शॉर्ट किया था अराउंड 114। मैं थोड़ा ओटीएम प्ले कर रहा था एंड सेफ्टी नजर पर रखते हुए इट वाज अ गुड डिसीजन फॉर मी एंड इट वर्कड आउट वेल। इवन दो मार्केट ने काफी ज्यादा फेक ब्रेकआउट्स दिया था जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैं क्लोज कर दे रहा हूँ। सो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज मैं 1 मिनट पे चार्ट पे दिखाता हूँ, तब क्या आपको लाइव मार्केट का सेंस मिलेगा। सो क्लोज कर देते हैं। सो बैंक निफ्टी में मैं यही बात कर रहा था कि 24th का दिन है ये। एज यू ऑल नो, मार्केट सुबह पे ओपन हुआ, गैप डाउन ओपनिंग था, गैप डाउन ओपन करके कवर किया, फिर से नीचे आया। दिस वाज ऑलमोस्ट अ मूव, वेरी डेडली मूव। सो गाइस 229 पॉइंट्स का मूव था ये एंड दिस वाज रियली डैमेजिंग। एंड देन अगेन एकदम वॉलेटाइल वे पे फिर से मार्केट ने ऊपर गया। काफी दिन वॉलेटाइल था और एटलीस्ट फ्रॉम द फर्स्ट हाफ आवर, नॉट हाफ आवर, फर्स्ट ऑलमोस्ट लाइक 2 आवर्स तक मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल ही रहा अंटिल दिस मोमेंट। यहाँ पे मार्केट ने एक्चुअली एक ब्रेकआउट दिया एंड देन वी गेट टू सी कि मार्केट ने ऊपर एक फेक ब्रेकआउट दिया। नाउ व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज मार्केट का ये जो लेवल्स है, सो मार्केट का ये जो लेवल्स है, दिस वाज अ फ्लैग, अ बेयरिश फ्लैग। ओके, यहाँ पे इसको नीचे डाउन साइड देना चाहिए था। नाउ इफ इट हैज फेल्ड अपसाइड और यहाँ पे देखिए रिटेस्ट करके ये अपसाइड गया है, सो दिस वाज अ क्लियर कंफर्मेशन की मार्केट ने ये जो करंट ट्रेंड है ये ब्रेक कर दिया है और यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था जो कि इसने लिया। इसने 1 2 3 बार, ये फाइनल चौथी बार लिया सपोर्ट। उसके बाद ये भी फिर से फेल कर गया, फिर भी सस्टेन कर रहा था। ये वाला जोन अभी भी बीट नहीं हुआ है, राइट। सो उसके बाद मार्केट ने मतलब फुल ऑफ ब्रेकआउट फेलियर्स एंड फेक मूव्स। फाइनली मार्केट डिड व्हाट इट वांट्स टू डू। इसने यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन जोन बना के ये जो रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस पे आके ब्रेक किया। यहाँ पे थोड़ा फिर से उसको सपोर्ट मिला कहीं से, देन फाइनली वी गॉट अ ब्रेकडाउन। सो राइट नाउ वी गोइंग टू चेक कि मार्केट अब नेक्स्ट मंथ पे क्या कर सकता है और हम लोग का प्रोसेस कैसा होना चाहिए, अप्रोच कैसा होना चाहिए। सो वीकली टाइम फ्रेम से देखते हैं। पहले मंथली थोड़ा देख लेते हैं इस महीने, क्योंकि अभी एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो व्हाट वी कैन सी इज लास्ट 4 मंथ से हम लोग को कंटिन्यूअस रेड बेयरिश मंथ दिख रहा है। मार्केट एक स्ट्रेट लाइन पे फॉल कर रहा है एंड दिस शुड सस्टेन बिकॉज दिस इज अ प्रिटी स्ट्रॉन्ग मूव। ऐसा आपको कैंडल्स यूजुअली देखने को नहीं मिलेगा, बट एज यू कैन सी यहाँ पे एक था जो कि यहाँ पे रिवर्सल लिया। एज यू सी दिस वाज अ फेक ब्रेकआउट। यहाँ से फिर से एक इंडिकेशन कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने कोविड का यहाँ पे लो लगाया है। सो इसको आप टेक्निकली भी सर्टिफाई कर सकते हैं। आप कोविड का रीजनिंग आप सिर्फ नहीं काम चलेगा। तो ऑब्वियसली टेक्निकली हम लोग देखेंगे कि ऐसा कैंडल प्रीवियसली कब आया था। वी कैन सी अनदर ब्रेक डाउन समवेयर अराउंड हेयर। अब यहाँ पे थोड़ा हम लोग का इंडियन इकोनॉमी काफी अच्छा काम कर रहा था, उसलिए हमको बाउंस बैक मिल गया। वी कैन सी हेयर 3 रेड कैंडल्स बैक टू बैक, तो यहाँ पे फिर से रिवर्सल मिला है। देन इफ वी गो बैक टू हिस्ट्री अगेन, देन उतना बैक टू बैक रेड कैंडल्स हम लोग को निफ्टी बैंक पे नहीं मिल रहा है, ठीक है, ऑन अ मंथली बेसिस। सो क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग को फिर से लाइक इफ यू कैन टेक दिस इनटू करेक्शन मोड लाइक दिस एंड दिस आल्सो दिस, कि यहाँ से फिर से पुल बैक करेगा, बट आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं आफ्टर दिस वन ट्वाइस थ्राइस मार्केट ने एक अल्टीमेट करेक्शन दिया है, जो कि ऑब्वियसली ये सब लेवल्स टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, बट ऑन अ करेक्शन बेसिस मैं आपको फीवो दिखाता हूँ कि कितना परसेंट करेक्शन मिनिमम आता है। मैं यहाँ से रैली पकड़ रहा हूँ और एकदम टॉप पे मैं लगा रहा हूँ। सो दिस करेक्शन केम समवेयर अराउंड एटलीस्ट 50% तो आया है। ये तो कोविड की वजह से एक्सटेंड हो गया था, 786 मतलब ब्रेक कर दिया था 618% भी, तो 50% करेक्शन हम लोग एटलीस्ट मान सकते हैं, ठीक है। नाउ 50% ना हो फिर भी 20-25% तो हो ही सकता है। तो ऐसा आप पकड़ के चलिए एंड ट्विटर पे भी मैं बहुत सारे जन का रिट्वीट कर रहा हूँ। मैं तो खुद बहुत दिन से बोल रहा हूँ कि देयर इज अ करेक्शन ड्यू इन द मार्केट। सो मैं ऑन अ मंथली चार्ट बेसिस मैं एक सिंपल जोन से लाइक लेट्स पिक नॉट इवन द वीक, मैं एकदम कैंडल लो से पकड़ रहा हूँ, टॉप पे लगा रहा हूँ। दिस कैंडल लो इज अराउंड 33,285, द टॉप इज 44,155। तो यहाँ पे देखते हैं इफ यू लुक क्लोजली 50% करेक्शन 38,720 है और मार्केट 39,395 के आसपास है। यहाँ पे विक बना के मार्केट ने बाउंस लिया है। सो नाउ कैन दिस लो ब्रेक, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि ये लो ब्रेक हो सकता है और मार्केट और नीचे आ सकता है, क्योंकि ऑन निफ्टी वी गेट सम टारगेट्स अराउंड 15K टेक्निकली, ठीक है। क्योंकि आपको भी ये दिख रहा है कि ऐसा पैटर्न अगर कंटिन्यू होगा ऑन द रिसेंट मंथ्स, देन दिस लो इट्स एटलीस्ट लाइक 44,000 33,000 तो लो कैच करना बनता है।
ठीक है, यहाँ से मार्केट को फिर से एक सपोर्ट मिलेगा। इसके नीचे सपोर्ट्स क्या है, नीड टू सी की इसके नीचे सपोर्ट्स हम लोग को समवेयर अराउंड ये वाला जोन पे मिल रहा है। ठीक है, ये लो ब्रेक करता है तो बिलो 30,000 अब कुछ भी हो सकता है। देन अगर 30,000 के बिलो जाता है तो गेम ही चेंज हो जाएगा। अभी बात करके कोई फायदा नहीं है, बट एटलीस्ट वी नीड टू चेक की पॉसिबिलिटी ऑफ 35,000 आने का चांसेस काफी है। यहाँ से हम लोग को और 4,000 पॉइंट्स का फॉल देखने को मिल सकता है। सो दिस वाज ऑन अ लॉन्गर टर्म व्यू, क्योंकि मैं आज बहुत दिन बाद फॉर द फर्स्ट टाइम एक्चुअली मंथली चार्ट पे डिस्कस किया। सो वीकली एनालिसिस करते हैं। वीकली पे हम लोग को देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने इंडिकेशन बनाया है और ये कैंडल फिर से एक इनसाइड कैंडल बन रहा है। सो आइदर साइड ब्रेकआउट, लाइक ऑलमोस्ट इस कैंडल का लो कितना आ रहा है मैं देख लेता हूँ पहले। लाइक अगर मैं कर्सर रखूँ इसके ऊपर, देन वी गेट टू सी की लो बन रहा है 38,941। सो 38,941 के नीचे हम लोग को अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। एंड ऑन द अपसाइड टू, जो कि अपसाइड है समवेयर अराउंड 40,100, तो वहाँ उस ये अगर क्रॉस करता है देन उसके ऊपर भी हम लोग को मूव देखने को मिल सकता है। सो ये बात अब ध्यान रखना। सो लेट्स चेक डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग को ये जो बेरिश फ्लैग है, पोलन फ्लैग, इस पे हम लोग को मिल गया है एक पूरा एकदम मार्केट्स मेकिंग सेंस, पूरा ब्रेकडाउन मिल गया है। सो दिस फ्लैग केम, इट वेंट अप विद इन अ चैनल, यहाँ पे गया, सॉरी मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ, दिस केम राइट हेयर, यहाँ पे आया, फिर से लो लगाया, अप गया, यहाँ पे सस्टेन किया, नीचे आया धीरे 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 एंड इट ब्रोक डाउन। सो अभी के लिए एज सून एज इट ब्रेक्स 38,800 वी गेट टू सी सम रियली नाइस डाउन मूव टारगेट्स। सो पहला टारगेट रहेगा ये गैप 38,400 से 38,000 तक है, 38,050 आप टारगेट कर लीजिए। उसके बाद मैं 37,418 क्यों मार्क करके रखा हूँ मैं देखता हूँ थोड़ा, क्योंकि मैं अभी थोड़ा चार्ट भूल जाता हूँ। ओके, सो 37,418 इज आवर सपोर्ट। तो ये हम लोग का लास्ट सपोर्ट बनेगा, इस सपोर्ट तक हम लोग एक्सपेक्टेशन रखेंगे। अप साइड का टारगेट्स मैंने पिछले दिन ही बता दिया था ऑन अ डेली टाइम फ्रेम कि मार्केट ऊपर जाएगा 40,800 के आसपास, यहाँ पे रुकेगा। ये वाला जगह एक गैप बन रहा है, ये फिल करेगा, ये गैप फिल हो जाता है तो 41,600 इज आवर नेक्स्ट टारगेट। 41,600 के बाद 42,000 आएगा, 42,000 के बाद देयर विल बी सम हर्डल, सम like if market manages some hurdle and some what can I say consolidation, and then after breaking 43,000 we can see all time high. So ऐसा है सिनेरियो कि बोथ साइड हम लोग को बड़ा मूव देखने को मिल सकता है अगर मार्केट मैनेजेस टू गो अबव दिस चैनल टू। लाइक ये चैनल भी ब्रेक करना है, विच इज अ वेरी लो पॉसिबिलिटी एंड हाई पॉसिबिलिटीज ऑन द डाउन साइड ओनली कंसिडरिंग द ग्लोबल व्यूज। सो अभी देखते हैं एग्जैक्ट लेवल्स फॉर द नेक्स्ट वीक। सो 15 मिनट टाइमलाइन पे देखते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे वी कैन गेट टू सी की मार्केट ने अभी तक एक बेरिश पैटर्न बनाया था पोलन फ्लैग का और उसने ब्रेक किया है। सो व्हाट विल बी आवर सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस? फर्स्ट सपोर्ट विल बी 38,962 एंड सेकंड सपोर्ट विल बी 38,626, राइट। तो इसको 38,600 पकड़ लीजिए, इसको 39,000 ही पकड़ लीजिए। दिस विल बी द लेवल्स। ऑन द अपसाइड वी कैन अगेन गेट टू सी कि 39 या 40,000 लेवल्स हम लोग को एक रेजिस्टेंस मिल रहा है एंड इसके ऊपर द रेजिस्टेंस विल बी समवेयर अराउंड 40,600 और सबसे टॉप रेजिस्टेंस रहेगा 41,800 के आसपास, राइट। इसके ऊपर मार्केट कुछ भी कर सकता है। सो फॉर दिस वीक आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू बी मार्केट टू बी गोइंग एनीथिंग। ये कितना बड़ा रेंज में दिख रहा हूँ अभी, ऊपर साइड पे हम लोग को 1500 पॉइंट्स मिल रहा है और ऑन द डाउन साइड वी कैन गेट टू सी 700 पॉइंट्स। सो 700 पॉइंट्स अचीव करना ज़्यादा इजी रहेगा। मैं एक बार इसको फिक्स्ड मार्क कर लेता हूँ। सो नेट मार्केट हैज़ गुड चांसेस ऑफ ट्रेवर्सिंग बिटवीन 2000 पॉइंट्स, ठीक है, ये रेंज है। एंड चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मैं OI डेटा देख लेता हूँ। OI मतलब एक्जैक्टली मैं OI नहीं देखूंगा, मैं सिर्फ ऑप्शन प्राइसेस देखूंगा। सो फॉर द 29 मार्च एक्सपायरी विच इज अ मंथली एक्सपायरी, सो मंथली एक्सपायरी पे हम लोग को प्रीमियम मिल रहा है एट द मनी पे क्लोज टू 670, राइट। 670 पॉइंट्स मिल रहा है, 670 पॉइंट्स आसपास हम लोग को देख सकता है कि आप नीचे देखिए, ये आपको कुछ 670 पॉइंट्स के आसपास मिलेगा। तो दिस द प्राइस लिटरली जस्टिफाइज द डाउन साइड मूव ऑलरेडी प्राइस्ड इन। और टिपिकल मैं आपको एवरी वीक का यूजुअल ऑप्शन प्राइस डेटा से नहीं बता रहा हूँ, दिस इज व्हाट द मार्केट सेज एंड अपसाइड दोनों 1246 पॉइंट्स दिख रहे हैं। सो ऊपर जाना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा एज द मैंने ऑप्शन मार्केट प्राइसेस इन एंड आई थिंक देयर इज स्टिल सम काइंड ऑफ साइडवेज एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मार्केट कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल दिखाया है इस जोन के अंदर विच इज़ 39,800 से नॉट 39,800 एक्चुअली इस जोन ही पकड़ सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम 40,000 टू 39,000। तो इस 1,000 पॉइंट्स के बीच मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल रहा है। सो थोड़ा साइडवेज एक्सपेक्टेशन रख सकता है। स्ट्रैडल्स भी काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉय हो रहे हैं आजकल, थर्सडे को भी काफ़ी ज़्यादा था एंड इवन दो इट वॉज अ टफ मार्केट, मैं उसलिए OTM पे खड़ा था, लाइक इवन इफ मार्केट कम्स अप 4300 was tough to beat and I could have managed it well. So that's all for Bank Nifty and
एक्चुअली एक्सपेक्टेशंस क्या रहेगा मंडे ओपनिंग को कि जब मार्केट ऐसा गिरता है, ठीक है, फ्लैग बनाता है, अपसाइड फेल करता है, लाइक दिस फ्लैग शुड हैव ऑन द फर्स्ट इंस्टेंस नीचे आ जाना चाहिए था, लेकिन नीचे नहीं आया, अपसाइड फेक ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, कुछ लोगों को फंसाया, फिर से ये डाउनसाइड दिया। नाउ व्हाट वी कैन सी इज ये वाला फ्लैग कंफर्म हो गया, एंड ये जो बड़ा ऑन द लॉन्गर टाइम फ्रेम जो बड़ा बेरिश फ्लैग है, ठीक है, ये भी अब फ्लैग बता सकते हैं, ये भी डाउन साइड पे ब्रेकडाउन दे दिया है, ठीक है, हम लोग को यहाँ पे क्यों मिल रहा है। सो ये एक बार रिटेस्ट लेने यहाँ पे आ सकता है, विच इज 39,600 लेवल्स। उसके बाद फिर से ये अपना जर्नी कंटिन्यू कर सकता है। सो ये इस बात का ध्यान रखना आप। एंड द फर्स्ट टारगेट विल बी 39,000। यहाँ पे सिर्फ 351 पॉइंट्स मिल रहे हैं हम लोग को, लाइक इतना जर्नी कर सकता है इजिली। एंड देन वी नीड टू सी कि यहाँ पे मार्केट फिर से कैसा एक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है। अगर ये वाला सपोर्ट डिसाइसिवली स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ब्रेक करता है, देन ऑब्वियसली वी गेट टू सी न्यू लोस एंड यू कैन इजिली sell calls for the next FY and for this coming week also. So that's all for Bank Nifty and मेरा थोड़ा रेजोल्यूशन रहेगा कि मैं इस वीक थोड़ा 1.5-2% तक की टारगेट करूंगा, उससे ज्यादा मैं वीकली टारगेट नहीं करूंगा, क्योंकि इस ईयर जो लास्ट मेरा पहला ईयर था ऑफ ट्रेडिंग, आई गेट टू लर्न कि कंसिस्टेंट रिटर्न्स बनाना थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली देखो मैं मानता हूँ कि जितना लास्ट ईयर जितना भी मतलब इवेंट्स रहा था, मैं आपको दिखा देता हूँ, इट वाज अ टफ ईयर नो डाउट, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर, उसके बाद बहुत सारे टैक्स चेंजेस एंड जितने भी इश्यूज थे, तो ऑल अकाउंटेड फॉर इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट ईयर। बट उसमें भी मैंने 30% रिटर्न्स बनाए हैं। आई एम श्योर देयर आर बेटर ट्रेडर्स इन द मार्केट एंड बीइंग अ बिगिनर आई फील वेरी गुड, वेरी हैप्पी विथ व्हाटएवर आई अर्न। एंड राइट नाउ थोड़ा कंसिस्टेंसी बनना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट के लिए अभी एरेटिक मूव्स देना काफी इजी हो गया है। लाइक ये वाला पोर्शन आप छोड़ दीजिए, ठीक है, दिस इज द दिसंबर टू करंट वीक एंड आप बस ये वाला मार्केट पकड़िए कि ये वाला मार्केट स्लो था लेकिन काफी डिसाइसिव था। लाइक यहाँ पे आपको दिख रहा है कि साइडवेज मूवमेंट आ रहा है, कंसोलिडेशन हो रहा है, देन सडन गैप अप गैप डाउन्स, यहाँ पे गैप अप हो गया, लेकिन बेरिश कैंडल बनाया, उसके बाद इतना बड़ा गैप डाउन, पुल बैक लिया, पुल बैक लेने के बाद फिर से इतना बड़ा गैप अप। सो दीज वेर टफ टू डील विद एंड बाय ऑप्शन सेलिंग ऑब्वियसली सेलर्स के लिए दिक्कत होता ही है। यू कैन सी डेज लाइक दिस, ये वाला तो पूरा यूक्रेन रशिया वाला फॉल था। सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन एंड फेड का इतना सारा डिसीजंस, फेड इवेंट्स वर लॉट दिस ईयर, सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड। सो 2022 मार्च से लेके लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पीरियड कि समवेयर फ्रॉम हियर, लाइक यहाँ से हमको कितना बड़ा बड़ा रेंजेस मिला है। दिस वाज टोटल ऑफ वेरी वॉलेटाइल ईयर, almost 11,300 points. So बड़ा चीज है बैंक निफ्टी के लिए for a new beginner trader and I'm just happy I survived it. So let's move on to the next which is Nifty. So Nifty पे पहले वीकली देख लेते हैं। निफ्टी का हालत काफी बुरा है। The signals coming from the charts are very bad and we can see 3 black crows again in Nifty on a weekly basis. Like weekly time frame पे इतना बड़ा dangerous pattern आना काफी खतरनाक होता है and it is standing on a crucial stage. 16,800 ब्रेक करने ही वाला है एंड जस्ट फिंगर्स क्रॉस कि ये इजीली कर जाए, फेक ब्रेकआउट्स देके ना करे, तो हम लोग ट्रेडर्स के लिए अच्छा होगा। एंड वीकली टाइम फ्रेम पे इतना ही आ रहा है। अब डेली देखते हैं। डेली पे अच्छा मैं वीकली पे थोड़ा लॉन्ग टर्म टारगेट्स बोलता हूँ। 15,000 मैं तो ऐसे ही बता दिया था, ठीक है, यू कैन सी द लेवल्स ऑफ 15,200 हियर एंड करंटली 16,800 मैंने मार्क करके रखा है। सो वट एवर दिस स्पेस माइट डू वी नीड टू चेक इट आउट। लेकिन ये स्पेस जैसे एकदम काफी फास्ट ऊपर गया है तो फास्ट नीचे भी आना चाहिए, ठीक है। अब कितना फास्ट आएगा वो देखना पड़ेगा, कितना ब्रेक्स लेगा। वर्स्ट पार्ट इज हैंडलिंग वट एवर डाउन साइड इज कमिंग, हैंडलिंग द पुल बैक इज रियली डिफिकल्ट। और यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग पुल बैक आके नीचे आता है वेरी गुड, अदरवाइज जैसे इस वीक हुआ कि मार्केट ने पुल बैक के टाइम पे थोड़ा कंसोलिडेशन किया, थोड़ा गैप अप गैप डाउन करके फेक ब्रेकआउट देके फ्लैग बना के नीचे गिरा है। सो ये वाला अगर पार्ट आ गया तो थोड़ा दिक्कत होगा एंड पीपल माइट गेट स्टक एंड ट्रैप देयर, स्पेशली बायर्स। सेलर्स का तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि सेलर्स तो अल्टीमेट पैसा बना लेंगे आफ्टर फॉलोइंग द बिगर ट्रेंड। ओटीएम्स पे काम है, लेकिन पुट सेलर्स जो है और द बायर्स, वो लोग अगर ट्रैप हो जाते हैं देन इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट प्लेस एंड वेरी बैड प्लेस टू बी इन, कि लॉस बुक करना भी आपको डर लगेगा। सो एनीवेज लेट्स चेक डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि मार्केट सिमिलर टू बैंक निफ्टी लेकिन अ मच क्लियरर वे एक बेरिश फ्लैग बनाया था, फ्लैग एंड पुल, और काफी बड़ा कैंडल के साथ क्लोज किया है, ठीक है। और ये एकदम पिछले जितने भी डेली कैंडल्स हैं उन सब विक्स के नीचे, जो विक है यहाँ पे देख रहे हैं आप, इन सब वीक के नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है, विच इज अ वेरी गुड क्लोजिंग फॉर सेलर पर्सपेक्टिव। सो नेक्स्ट दिन हम लोग को गैप डाउन देखने को मिल सकता है, इवन दो विल नीड टू चेक कि ग्लोबल मार्केट क्या कर रहे हैं। मैं अभी एसजीएक्स के हिसाब से नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली SGX टेंड्स टू मिसगाइड एंड बिकॉज ओपनिंग उतना
सिमिलर मतलब कोरिलेट नहीं कर पाते हम लोग कभी कभी। तो लेट्स चेक 15 मिनट टाइम फ्रेम। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग को एक बड़ा अच्छा सा फॉल दिख रहा है एंड द टारगेट्स वी गोना सेट द सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस फॉर द नेक्स्ट वीक। सो पहला टारगेट होगा, पहला सपोर्ट होगा 16,828। 16,800 मैं जस्ट राउंड लेवल्स के लिए मार्क किया था एंड इसके नीचे हम लोग को क्या मिल सकता है वो देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक आके एज मार्केट इज स्टिल रेंजिंग बिटवीन द बिगर चैनल। मैं ये जो चैनल ड्रॉ किया हूँ लाइक दिस ग्रीन लाइंस, इस चैनल के अंदर ही है, तो ये चैनल को ब्रेक करेगा, थोड़ा सा पुल बैक लेगा, अपवर्ड से रेजिस्टेंस लेके फिर से नीचे आएगा, राइट। ऐसा हो सकता है। और क्या प्रोबेबिलिटीज है, नीचे हम लोग थोड़ा और एक लेवल ढूंढ लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ। तो लेट मी चेक। इसके नीचे वी गेट अ वेरी नाइस थिंग एज यू सी। ऐसा डिस्कवरी आपको करता रहना चाहिए एंड I'm gonna mark it. We got a gap, right? एकदम नाइस गैप मिला है हम लोग को, ठीक है। एक ये हो गया और एक गैप मिला है, मैं इसको यहाँ से मार्क करूंगा। जितना गैप दिख रहा है उतना ठीक है, एक्चुअल गैप वर्क्स करता है, क्योंकि देखिए ये वाला रेड कैंडल क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग से आपको नेक्स्ट दिन का गैप एक्चुअली इतना तक मार्क करना है। अब यहाँ से इतना अचीव किया है तो मैं इसको ही मार्क कर रहा हूँ। लाइक मार्केट ट्राइज टू फॉलो एब्सोल्यूट, एक्चुअली गैप्स का कुछ मतलब नहीं होता है, जस्ट ट्रेडर्स का हम लोग का साइकोलॉजी चेंज हो जाता है। इफ दैट साइकोलॉजी कम्स फ्रॉम अ मास स्केल कि सबको ही गैप्स को फिलअप करने के लिए छोड़ रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे यूजुअली क्या होता है, व्हेन द बायर्स एक्चुअली बैक आउट, दे स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग मूव बंद हो जाता है और सेलर्स गेट अग्रेसिव हेयर एंड दैट्स हाउ द गैप फिल्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेटा पॉइंट्स है बस और गैप फिल होना जरूरी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला था हम लोग को ऑन 29 सितंबर 2022। तो यहाँ पे गैप फिल नहीं किया था, जिसकी वजह से काफ़ी लोग फंसे थे, तो यहाँ पे एकदम पुल बैक कर दिया। लेकिन ऑब्वियसली एवरी एक्शन हैज इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, और ये वाला एक्शन के बाद हम लोग फिर से बैक टू दिस जोन आने वाले हैं, आ ही गए। सो देयर वर 2 अटेम्प्ट्स फॉर गैप फिलिंग, और ऑब्वियसली फर्स्ट अटेम्प्ट पे होना ज़्यादा यूजुअल नहीं रहता है एंड सेकेंड अटेम्प्ट भी यहाँ पे थोड़ा वीक था। सो फाइनल थर्ड अटेम्प्ट पे हम श्योर हो जाएगा, ठीक है। मैंने गैप्स मार्क कर दिया है, तो देयर वी गो। एक बार मैं डेली टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ। नाउ यू कैन सी ऑल द गैप्स एंड हाउ इट गॉट फिल्ड अप। और यहाँ पे भी है गैप, उसको मैं बाद में थोड़ा मार्क कर लूंगा। अभी के लिए 2 गैप्स देखिए आप, 16,400 16,800 तक टारगेट्स रखते हैं। सो फ्रॉम 15 मिनट टाइम लाइन परस्पेक्टिव हम लोग को एक गैप भी मिल गया है, लाइक 16,800 के बाद 16,650 तक हम लोग का जर्नी आ सकता है नीचे तक। ओके, दैट्स क्लियर। एंड ऑन द अपसाइड फर्स्ट मार्केट नीड टू टेक आउट दिस 17,200 लेवल्स, राइट। 17,200 लेवल्स मार्क्ड है, ये वाला पहले निकालना पड़ेगा एंड इट विल फेस सम रेजिस्टेंस समवेयर अराउंड 17,100। सो 17,100 हम लोग के लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा एंड सेल 17,200, राइट। 17,100 इज मार्क्ड, 17,200। उसके बाद हम लोग को डायरेक्ट मिल सकता है, लाइक इफ समहाउ मार्केट मैनेजेस टू स्टे अबव 17,205 देन 17,300 पे एक हम लोग को इस फ्लैग का रेजिस्टेंस मिलेगा। उसके बाद डायरेक्टली 17,524। दीज आर ऑल द रेजिस्टेंस वी कैन सी फॉर द नेक्स्ट वीक। एंड डाउन साइड पे आपको दिख ही रहा है कि वी नीड टू स्टिल डिस्कवर द प्राइस, कि कैसा प्राइस एक्शन रहेगा उसके ऊपर बेस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। ट्रेड सेफ एंड एंजॉय द वीकेंड्स।